हेलो। इस वीडियो में हम एजेस की बात करते हैं। ठीक है, एप्टीट्यूड की सीरीज़ चल रही है। इस वीडियो में हम बात करते हैं एजेस की। ठीक है, एजेस देखो, एप्टीट्यूड के अंदर जो है ना एज के क्वेश्चंस आते हैं कि तुम हो, तुम्हारे फादर हैं, सपोज़ करो तुम्हारे फादर की एज आज ये है एंड आज से 10 साल पहले तुम्हारी एज तुम्हारे फादर की एज की इतना टाइम्स थी, तो तुम्हारी एज कितनी हुई, ये सब चीज़ें तुमसे पूछी जाती है। तो किस तरह से हम इस क्वेश्चन को ब्रेक डाउन कर सकते हैं, किस तरह से हम इस क्वेश्चन को आसानी से समझ के सॉल्व कर सकते हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन आए तो तुम्हें ये चीज़ें देखनी है कि किसी भी सिचुएशन में 3 चीज़ें होती है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, तुम्हें मोस्ट क्वेश्चंस में तुम्हें प्रेजेंट गिवन होता है। तो जब तुम्हारे पास प्रेजेंट गिवन है, पहली चीज़ तुम ये करो, जो प्रेजेंट की एजेस है ना उसको एक्स मान लो। ठीक है, प्रेजेंट की एज तुम्हारी जैसी ही एक्स होगी, तो अब सपोज करो तुमसे बात करी जा रही है 15 साल 15 ईयर्स अगो, तो तुम x माइनस 15 कर दो। ठीक है, और अगर तुम्हें फ्यूचर की बात करी जा रही है 15 ईयर्स आफ्टर या फिर फोर्थ, तुम कर दो x प्लस 15। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ये तुम्हें बेसिक सा कॉन्सेप्ट इसके अंदर फॉलो करना है। आफ्टर की जगह यहाँ पे, आफ्टर फोर्थ की जगह यहाँ पे हेंस भी हो सकता है। ठीक है, इन सब का मतलब होता है कि ये फ्यूचर की बात करें। ठीक है, तो एक सिचुएशन हम यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, एक सिचुएशन एग्जाम्पल ये है कि आज एक लड़का है, के नाम का लड़का है। इसकी जो आज एज है, सपोज करो हमने उसको एक्स मान लिया, तो इसकी जो आज एज है उसकी अगर हम बात करें तो आज से 15 साल बाद जो उसकी एज होगी, दैट विल बी 5 टाइम्स ऑफ हिज एज 5 years बैक। मतलब आज से 15 साल बाद जो इसकी एज होगी, दैट विल बी एक्स प्लस 15 विल बी 5 टाइम्स, दिस एज विल बी 5 टाइम्स हिज एज 15 years 5 years बैक। सिंपल सी हमारे पास एक इक्वेशन है। ठीक है, ये सिंपल सी हमारे पास इक्वेशन है कि आज से 15 साल बाद जो उसकी एज होगी, दैट इज़ 5 टाइम्स हिज एज 5 years बैक। ठीक है, इसको अब 1 इक्वेशन है और 1 वेरिएबल है, बहुत मक्खन तरीके से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 5x माइनस 25। अब हम इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 4x इज इक्वल्स टू 40 और x की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। ठीक है, तो ये तो बहुत ज़्यादा बेसिक सी चीज़ थी। एक और हम एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं कि a की जो एज है, दैट इज़ जो एक और है, मैं इसका क्वेश्चन पढ़ता हूँ कि a इज़ 2 years ओल्डर देन b हु इज़ 2 times एज ओल्ड एज c, और a प्लस b प्लस c, इन तीनों की एज है, इन तीनों की एज का सम है 27, और हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज़ द एज ऑफ b। ठीक है, तो जो a है दैट इज़ 2 years ओल्डर देन b। ठीक है, तो जो b की एज है उसका +2 है a। ठीक है, दूसरी चीज़ हु, अब लिखा है कि a इज़ 2 years ओल्डर देन b हु इज़ 2 times एज ओल्ड एज c। ठीक है, सो b इज़ 2 times एज ओल्ड एज c, b बड़ा है, दुगना है उससे, तो b की वैल्यू यहाँ से हो गई 2c। और हमें नीचे ये गिवन है a प्लस बी प्लस सी, तीनों की एज का सम है 27, एंड हमें b की यहाँ से एज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब इसके अंदर सिंपल सा हम एक काम करते हैं ना, हम इसके अंदर वैल्यू रख देते हैं। हम इसके अंदर सारी की सारी जो है ना a और c की हम इन इक्वेशन से वैल्यू रख देते हैं। a की वैल्यू तो हमारे पास है ही, और हम c की वैल्यू रख देंगे b/2। ठीक है, तो अब हम इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो a की जगह हम रख देंगे b+2। ठीक है, प्लस b प्लस c की जगह हम रख देंगे b/2 इज इक्वल्स टू 27। ठीक है, 2 को इधर भेज देते हैं, तो ये यहाँ से 25 हो जाएगा, 25 हो गया, तो हो जाएगा 2b प्लस b/2 इज इक्वल्स टू 25। एलसीएम ले लेंगे तो 5b/2 इज इक्वल्स टू 25। ये हो जाएगा 5b इज इक्वल्स टू 50, एंड b की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 10। b की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 10। ये है हमारा सही आंसर, और इस क्वेश्चन को हमने
बहुत चतुराई से सॉल्व कर दिया। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लो, है ना, एक और क्वेश्चन देख लो, तुम्हारे बहाने मेरी भी प्रैक्टिस हो रही है। सही है, चलो बढ़िया है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ कि प्रेजेंट एज ऑफ ए इज़ टू बी, ए इज़ टू बी का रेशियो है 5:4। ठीक है, ए इज़ टू बी है 5:4। ठीक है, ये इनकी एज का रेशियो है। 3 साल बाद लिखा है इनका रेशियो हो जाएगा 11:9। ठीक है, 3 साल बाद प्लस 3 ईयर्स, जैसे कार्टून से बोलते हैं 3 ईयर्स लेटर, ए इज़ टू बी की वैल्यू हो जाएगी 11:9। ठीक है, ए इज़ टू बी की वैल्यू ये हो जाएगी आज से 3 साल बाद। तो सपोज़ करो हमने इनकी एज मान ली x, तो ए की प्रेजेंट एज हो जाएगी 5x और बी की प्रेजेंट एज हो जाएगी 4x। ठीक है, आज से हम 3 साल बाद की बात करते हैं, तो 5x + 3 अपॉन 4x + 3 की वैल्यू है 11/9। एक इक्वेशन, एक वेरिएबल, कोई भी सॉल्व कर देगा। मैं ही करूँ, चलो मैं ही कर देता हूँ। 45x + 27 = 44x + 33। ठीक है, ये इधर जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी, उधर जाएगा 27 में से 6 है क्या, अच्छा ये तो x की वैल्यू है ना 6। अब हम a की वैल्यू निकालते हैं, a = 6 × 5 = 30 एंड b = 6 × 4 = 24। ये तुम्हारा क्वेश्चन आ गया। ये जो मैंने अभी भी गलती करी ना, ये हम बहुत जल्दी करते हैं कि हम x की वैल्यू आती जो है ना उसको आंसर समझ लेते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और जो पूरा क्वेश्चन जो पूछा जाए ना, जो एग्जैक्ट चीज़ पूछी जाए उसी का हमें जवाब देना चाहिए, तो हम जो है ना ज़्यादा खुश रहेंगे अपने अपनी लाइफ में। सो एनीवे एजेस यहाँ से ख़त्म होता है। अब अगले उसमें हम बात करते हैं, थोड़ी सी क्लॉक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, घड़ी के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उसके बारे में देखते हैं।